नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भारत के वीरों ने, सच्चा देशभक्तों ने इतिहास रच दिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है, चाइना में हड़कंप मचा दिया है। चीन ने पे लिखा है कि भारत हमें बार बार उस्का रहा है, भारत को हम नहीं छोड़ेंगे, भारत को हम अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, भारत संभल जाए। अगर ये गलती तीसरी बार हुई तो भारत को हम वो हाल कर देंगे जिसका भारत कभी अनुमान लगा नहीं सकता। दोस्तों, चीन ने ओपनली महायुद्ध का धमकी दिया है, बोल दिया है कि 2 बार गलती हो चुका है, तीसरा बार मत करना, नहीं तो हमें पहचान जाओगे। दोस्तों, चाइना का औकात दिखाने का समय अब आ चुका है, क्योंकि भारत ने जो किया ना, ऑलरेडी दोस्तों चीन के सर पे प्रहार हुआ है। कह सकते कि हथौड़ा से चीन के सर पे मारा गया है। चीन इसीलिए बौखला गया है, पागल हाथी की तरह दोस्तों चीन अब दौड़ रहा है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊं आखिरकार हुआ क्या है और किस प्रकार से जो काम भारत सरकार नहीं कर पाया वही काम भारत के युवाओं ने कर दिया। दोस्तों, भारत के नौजवान ने इतिहास रच दिया और ओपनली दुनिया तारीफ भी कर रहा है, बोल रहा है कि बेशक दुनिया आज ताइवान को मान्यता देने से डरता है, बेशक दुनिया आज वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन भारत का युवाओं में उतना दम है जो चीन के वन चाइना पॉलिसी का धजिया ही नहीं, उसका औकात भी दिखाता है और उससे बार बार उसे तोड़ता है। दोस्तों, भारत के युवाओं और भारत के शक्ति को दुनिया ने माना है, लोहा माना है, बोल दिया है कि भारत सरकार बेशक मजबूर हो सकता है, लेकिन भारत का युवा नहीं। जो युवा असलियत जानता है ना, वही सच्चा देशभक्त होता है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया, यूरोप मीडिया आज सब भारत के लिए लंबे चौड़े भाषण दे रहा है और इसीलिए चीन सरकार ने फिर भारत को धमकी तक दे दिया, बोल दिया कि अपने युवा को संभालो, नहीं तो आर पार करेंगे। यहाँ तक कि चीन एम्बेसी, राजदूत दिल्ली में दोस्तों चीन ने अपने एम्बेसी से भी बड़ा बयान दिलवाया है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं कल 10 अक्टूबर 2021 था और आप जानते हैं 10 अक्टूबर को हर साल ताइवान नेशनल डे होता है। वैसे तो हम लोग ताइवान को एक देश नहीं मानते, क्योंकि अगर हम लोग ताइवान को एक देश मानेंगे तो चीन हमसे नाराज हो जाएगा। दोस्तों, यही सिलसिला पिछले 70-75 साल से चल रहा है और बड़ी बात तो यह है, यह सिलसिला हम लोगों ने केवल 2-3 साल में तोड़ने का प्रयास किया है। आप बोलेंगे आखिरकार 2-3 साल में हम लोगों ने क्या किया है ताइवान नेशनल डे पे। दोस्तों, आप जानते हैं 2019 की बात करें तो उस समय हमारे देश में कई सारे लोग ने ताइवान नेशनल डे का समर्थन कर दिया था, चला उस समय भड़क भी गया था और इसीलिए 2020 यानी कि 10 अक्टूबर से पहले ही चीन ने भारत को धमकी दिया था, भारत के युवाओं को धमकी दिया था। ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक कहा था कि दोस्तों ये बात 2020 का बोल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 2020 ताइवान नेशनल डे के बाद बोल रहा हूँ। ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक कहा कि भारत के युवा सावधान हो जाए, ताइवान को समर्थन करना बंद कर दे। अगर 2020 के ताइवान नेशनल डे पे कोई भी युवा जश्न मनाता है, उस समय भारत पे एक्शन लिया जाएगा और उस युवाओं पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं दोस्तों, 2020 में पहली बार भारत में भव्य रूप से पूरे देश के कोने कोने में ताइवान नेशनल डे मनाया गया था। यहाँ तक कि ट्विटर पे ट्रेंड करा दोस्तों, 24 घंटा ट्रेंड किया ताइवान नेशनल डे की बधाई। दोस्तों, ये बहुत बड़ी भारत के लिए कह सकते हैं कि मोर्चा खोल दिया था। खासतौर पर चीन ने 2 दिन पहले भारत को 2020 में धमकी दिया था कि तुम लोग ताइवान नेशनल डे पे कुछ मत बोलना, लेकिन दोस्तों हम लोग उसका उल्टा कर दिए थे और ताइवान नेशनल डे दोस्तों पूरे दुनिया में हम लोग गुजार दिए थे। कह सकते हैं कि उस समय दुनिया के तमाम देश ने भारत का तारीफ किया था। अब दोस्तों 2021 की बारी था। 2021 में चीन ने कोई दाव नहीं खेला, भारत को कोई इधर तो सलाह दिया और नहीं कुछ बोला। उसे लग रहा था कि भारत कुछ नहीं बोलेगा, भारत के लोग कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दोस्तों अब की बार हम लोगों ने वो कर्म कर दिया ना, हम लोगों ने फिर से एक बार सोशल मीडिया में जगह जगह ताइवान नेशनल डे का दोस्तों हम लोग खासतौर पे जश्न मनाया, लोगों को बधाई दिया। और बड़ी बात तो यह है, ताइवान का हम लोगों ने हर जगह फ्लैग लगाया और चाइना का दोस्तों हम लोगों ने औकात दिखाया, वन चाइना पॉलिसी को हम लोगों ने धजिया उड़ा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो यह है, ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बहुत ज़्यादा आभार जताया, बोला कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, जो चीज़ हमें भारत सरकार उधर चाहिए था वो चीज़ भारत के जनता दे रहा है, हमें बहुत खुशी हो रहा है, भारत की जनता को हम ढेर सारे बधाई दे रहे हैं, भारत हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। दोस्तों, ये बात ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा है। इतना ही नहीं, ताइवान के एम्बेसी जहाँ भी है सबने भारत को तारीफ किया, बोला कि भारत के लोग सचमुच में आज जागरूक
हो चुका है। दोस्तों भारत को लेकर बहुत कुछ कहा। अब बड़ी बात तो यह है, इशू को लेकर चाइना भरा गया है। दरअसल चीन का जो एम्बेसी है, राजदूत है भारत में, नई दिल्ली में, दोस्तों उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि आज हम देख रहे हैं भारत में कुछ लोग, कुछ मुट्ठी के लोग हमारे वन चाइना पॉलिसी पे उंगली खड़ा कर रहा है, एक चाइना को तोड़ना चाह रहा है और ये हम होने नहीं देंगे। जितना प्रयास कर लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन वन चाइना पॉलिसी नहीं टूटेगा। और भारत सरकार जो समझौता आज से 70 साल पहले किया था उसे मत तोड़ो, नहीं तो हम एक्शन बड़ा लेंगे और सबक सिखाएंगे। उस समय तुम्हें कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है। दोस्तों चीन ने पहले कह दिया है कि अब की बार हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं। आज के बाद कभी भी कोई नेशनल डे होगा ना, अगर तुम उस पर जश्न मनाया ना तो ये हमारे लिए युद्ध का ऐलान होगा और हम तुम पे एक्शन लेंगे। दोस्तों चीन ने भारत को ये आंख दिखाया है। अब बड़ी बात तो यह है दोस्तों, चाइना का जो गिदर का हाल हो गया है ना, इसीलिए दुनिया आज हंस रहा है। खासतौर पर चीन ये धमकी हर बार देता है कि ये बर्दाश्त से फाजिल हो गया है, भारत आग से खेल रहा है, लेकिन दोस्तों चीन कभी कुछ कर नहीं पाता है, केवल ये धमकीबाजी देखिए छोड़ देता है। उसे पता है कि भारत से पंगा लेंगे तो मेरा क्या दशा होगा, गलवान में क्या हुआ था। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई चलो हमारा जनता तो जाग गया, देश तो जाग चुका है, लेकिन सरकार कब जागे, आखिरकार डर क्यों रहा है। दोस्तों सरकार भी डर नहीं रहा है। सिंपल सी बात करें तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले ताइवान के बारे में कोई जनता भी नहीं बोलता, क्योंकि सरकार उस पर एक्शन लेता था। खासतौर पे जनता भी डर से नहीं बोलता था, लेकिन दोस्तों अब जनता तो बोल रहा है और सरकार भी बोलने वाला है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र हो, लोकतंत्र कौन बनाता है दोस्तों? जनता बनाता है। लोकतंत्र में जो भी सरकार हो वो जनता चुनता है। तो सिंपल सी बात करें, जो जनता का मूड हो, जो जनता का खासतौर पे समझ हो, जनता जो चाहता है लोकतंत्र सरकार आज निकल वही करेगा, चाहे आज या फिर 5 साल बाद हो, उसे वो करना पड़ेगा। क्योंकि जब जनता ही उसे चुनता है और जनता चाहता है कि हम ताइवान से मित्रता करें, तो यहाँ पे सरकार कौन है? सरकार तो अपना है ना। इसीलिए दोस्तों आज नहीं तो 5 साल बाद भी सरकार को हमारा जो मूड है, हमारा जो मियाज दोस्तों उसे मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात करें दोस्तों, मोदी जी ओपनली वन चाइना पॉलिसी को धज्जियां उड़ाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान लाया है। आप बोलेंगे क्या प्लान लाया है? दोस्तों अगर ये प्लान सफल हो गया ना तो देखेंगे जो काम अमेरिका ने कर पाया, यूरोप ने कर पाया, ब्रिटेन ने कर पाया, यानी कि वन चाइना पॉलिसी को नहीं कर पाया, हम लोग रातों रात तोड़ देंगे। और दोस्तों ये बहुत जल्द होगा, 2022 तक अब देखेंगे हो जाएगा। आप लोग जानते हैं बहुत जल्द भारत सरकार और ताइवान सरकार के बीच में एक बहुत बड़ा डील होने वाला है। 56,000 करोड़ का डील होने वाला है। आप बोलेंगे क्या चीज़? दोस्तों सेमीकंडक्टर। आप जानते हैं दुनिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक खासतौर पे क्रांति आया दोस्तों, चाहे कार हो या फिर मोबाइल हो, दोस्तों हर जगह सेमीकंडक्टर का बेहद ही डिमांड है। बिना सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों बाजार चल ही नहीं सकता है। और ताइवान बोल रहा है कि हम अब सेमीकंडक्टर भारत में बनाएंगे, इसीलिए ताइवान भारत में 56,000 करोड़ रुपया दोस्तों निवेश करेगा। और ताइवान दोस्तों सेमीकंडक्टर बनाने में दुनिया का बादशाह है। कह सकते हैं कि ताइवानी कंपनी सेमीकंडक्टर खूब बनाता है और दोस्तों इसी सेमीकंडक्टर के दम पे चीन इतना आगे बढ़ रहा है। तो ताइवान चाहता है कि ये सेमीकंडक्टर हम भारत में बनाए, भारत में निवेश करेंगे, हमारा कंपनी वहाँ पे जाएगा। अब बोलेंगे ताइवान 56,000 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार क्यों है, क्या कारण है? दोस्तों ताइवान को पता है वैसे भारत सरकार कभी बड़ा रिस्क लेगा नहीं। अगर 56,000 करोड़ का हम डील कर दिए, जैसे ही डील साइन हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने ताइवान से डील साइन किया। इसका मतलब यह हुआ कि 2 देश के बीच में डील हुआ है। यहाँ पे रातों रात वन चाइना पॉलिसी टूट जाएगा। और दोस्तों देखेंगे 2022 में एक बार फिर से भारत चीन आमने सामने में होगा, क्योंकि भारत ऑफिशियली अब वन चाइना पॉलिसी को तोड़ने वाला है। और जब से ये खबर मीडिया में आई है तब से चीन बौखला गया है। और इसीलिए देखेंगे तो उत्तराखंड में फिर से चीन अपना फौजी भेज रहा है और राशन भेज रहा है। यहाँ तक कि फिर से अब सीमा पे अपना जमावड़ा लगा रहा है। उसे लग रहा है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को तोड़ने वाला है। भारत दोस्तों अभी से चीन धमकाने का फिर से कोशिश कर रहा है।